फिर से स्वागत है आपका वीवो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टैली। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टैली के बारे में, टैली क्या चीज़ है और टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, टैली को स्टार्ट कैसे करते हैं, सब कुछ पिछली क्लास में हो चुका था। आज अपन आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली के अंदर कंपनी को शट कैसे करें। शट का मतलब होता है बंद करना। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे यदि किसी टैली के अंदर एक से अधिक कंपनियां हो, खुली हुई हो, ओपन हुई हो, तो उनमें से किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को सिलेक्ट करना, तो वो कैसे करेंगे। इसके अलावा बहुत से आगे वाले टॉपिक है, जैसे कि अकाउंट्स के लेजर जो क्रिएट करते हैं, ग्रुप बनाना, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो करें स्टार्ट। तो मैं उससे पहले आपको पुरानी जो आपको क्लास बताई थी, क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं और सेलेक्ट वाली बात होती है, तो आज अपन आज करने वाले हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा राइट डाउन कर लें कि कल तक जो अपन ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, वो क्या क्या पढ़ा था आपने। मैंने आपको बताया था कि टैली का एक इतिहास, मैंने आपको पूरा बताया था कि टैली को बनाने वाले कौन थे, क्यों बनाई गई थी, टैली को के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। उसको रिवाइज के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रही है स्क्रीन, उसमें मैंने आपको लिख रखा है क्रिएट कंपनी ऑब्लिक सेलेक्ट कंपनी ऑब्लिक शट कंपनी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों ने को मैंने क्रिएट कंपनी के बारे में बता चुका हूं कि कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेलेक्ट कंपनी शट कंपनी। करें स्टार्ट। तो आप देखें, कल तक जो पढ़ाया था मैंने उसको रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग चेक करें। मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले जो क्लास बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टैली को स्टार्ट करने का सिंपल सा एक तरीका होता है, जो नॉर्मली दूसरी क्लासों के अंदर होता है या दूसरे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है। ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को टैली का एक शॉर्टकट आइकन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखें आप लोग tally.erb9। यहाँ पर आने के बाद आपको केवल और केवल डबल क्लिक ही करना है। मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे डबल क्लिक करता हूं तो आपके सामने स्क्रीन नजर आएगी जिसमें टैली के बारे में पूरा बताया, tally.erb9 आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं। मैंने इस पेज के बारे में आपको बताया था कि ये जो पेज होता है वो स्टार्टअप पेज होता है। नॉर्मली आप लोग जहां काम करने जाओगे वहां पर इस प्रकार का कोई पेज नहीं दिखेगा। यहाँ केवल आपको मैं एज अ ट्रेनिंग बेस के हिसाब से आपको ये टैली को बता रहा हूँ। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप टैली ओपन करते हो, डबल क्लिक करते हो टैली के ऊपर, उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। फिर आप लोगों को आपको आना है यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड। यहाँ पर आए आप लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शॉर्टकट, आपको हर एक चीज का आपको शॉर्टकट टैली के अंदर उपयोग लेना ही लेना है। कहा जाता है शॉर्टकट प्रयासों से सफलता नहीं मिलती है। सही बात है, शॉर्टकट प्रयासों से सफलता आप लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं टैली की बात करता हूँ। टैली के अंदर शॉर्टकट की का उपयोग लेना ही पड़ेगा। बिना शॉर्टकट की के टैली का उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोग देखें, वर्क इन एजुकेशन मोड में आए, उसके बाद आपको यहां पर आने के बाद करना है एंटर। ये देखें, ये एंटर कर लिया। थोड़ा सा पीछे वाली क्लास को मैं रिवाइज करता हूं। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है और मैंने अपनी एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। वैसे ही आप लोगों ने किसी न किसी नाम से आप लोगों ने क्या कर रखा होगा, कंपनी को बना रखा होगा। आप भी ऐसे ही करें। जैसे आप डबल क्लिक करोगे टैली के ऊपर, फिर मैंने आपको बताया वर्क इन एजुकेशन मोड पे आना है। आप लोग भी वहां आए होंगे, आपने इसको एंटर किया होगा और जैसे एंटर करते हो तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली का मतलब होता है टैली में जाने का रास्ता। तो मेरी कंपनी खुल चुकी है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। अब बात करते हैं, आज की क्लास की बात करता हूं मैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये तो बात हो गई यहाँ तक, लेकिन कभी कभार आप लोग देखते हो कि आपकी हो सकता है आप में से कुछ की जो टैली स्टार्ट करोगे उसमें आपकी खुद की कंपनी का नाम नहीं आ रहा होगा। तो टेंशन लेने वाली, सोचने वाली या डरने वाली बात नहीं है। आपकी कंपनी कहीं नहीं गई है। हो सकता है उस टैली के अंदर पहले से कोई कंपनी बनी हुई हो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। मैं आपके आगे लिखने वाला हूँ शॉर्टकट कीज। उन सभी शॉर्टकट की को आपको याद करना है और उस शॉर्टकट की के आधार पे आप लोग आगे का काम करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग राइट डाउन करें।
कंपनी को सेलेक्ट कैसे किया जाए, जैसे मैं स्क्रीन पे बताता हूं आपको। देखें आप, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि गेटवे ऑफ टेली का जो पेज आ गया था, उसके बाद आज अपन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेलेक्ट कंपनी। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ये पेज खुले थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि कंपनी को सेलेक्ट करने में जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने टेली के अंदर एक की प्रेस करनी है। क्या प्रेस करनी है? की प्रेस करनी है। कौन से की? आपको प्रेस करनी है अल्टर प्लस F3। इसको लिख दें आप लोग, अल्टर प्लस F3। टेली के अंदर जाना है, उसके बाद इस की को आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसे भी ऑप्शंस खुलेंगे जो मैं आपको स्क्रीन पे फिर टेली के अंदर बताऊंगा क्या क्या ऑप्शंस खुलेंगे। उसके अंदर ऑप्शंस खुलेंगे सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, शट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, बहुत सारी फंक्शन उसके अंदर खुलेंगे। मैं आपको बताऊंगा सभी का उपयोग अलग अलग उपयोग होता है, क्या क्या उपयोग होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग अल्टर प्लस F3 को क्या करते हैं, राइट डाउन कर दें, ये है। उसके बाद आपको जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये स्क्रीन खुली गई अपनी टेली वाली, ये टेली हुई। जैसे मैंने आपको क्या बोला, अल्टर प्लस F3 यहाँ प्रेस करना है। तो दोनों को की एक ही को आपको एक साथ प्रेस करना है। मैं करता हूं अल्टर प्लस F3। देखें आप, अल्टर प्लस F3 का जैसे मैंने प्रेस किया है तो मेरे सामने ये स्क्रीन खुल गई है। इसको आप लोग बोल सकते हो कंपनी इंफॉर्मेशन ही है। कंपनी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कंपनी की सूचना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, मैं अलग अलग आपको सबको बताऊंगा किसका कहाँ उपयोग होता है। इसमें से कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसका उपयोग आप लोग नहीं करोगे, नहीं कोई कहीं किया जाता है। जी जो उपयोगी है उसी को अपने में पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखें सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी, जो आज का अपना पहला टॉपिक है, सेलेक्ट कंपनी। कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे आप टेली को ओपन करते हो, टेली को स्टार्ट करते हो, आप लोग गेटवे ऑफ टेली के अंदर आते हो, तो हो सकता है कि आपको अपनी कंपनी वहां नजर नहीं आए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपनी जो कंपनी चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद अल्टर प्लस F3 प्रेस करना है और उसके बाद आप लोगों के सामने ये स्क्रीन नजर आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला ही जो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है, सेलेक्ट कंपनी का। सेलेक्ट कंपनी का मतलब जो कंपनी आपने बना रखी है, मान लो एक से अधिक कंपनियां बना रखी है, उसमें से आपको जिसके अंदर काम करना है उस कंपनी को सेलेक्ट करना। तो यहाँ सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, इसको किया। चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, एस प्रेस कर सकते हैं, और चाहो तो आप लोग एरो की से जाना है और यहाँ पे एंटर मारना है। एंटर का उपयोग हर जगह किया जाएगा। आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही कंपनी बना रखी है, इस वजह से मुझे कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहो तो एक साथ ही कंपनी बना लो और उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है। मैं आपको कंपनी बना के भी बताऊंगा कैसे कंपनी को सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। फिर से रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी मैं पहले बना चुका हूं, मेरे को इसी के अंदर काम करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का एक छोटा सा तरीका ये होता है, एरो का उपयोग करें, जो तीर का निशान है कीबोर्ड के ऊपर, उसका उपयोग आप लोग करते रहें। रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर इसके ऊपर है तो सेलेक्ट हो चुका है वो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर करना है एंटर प्रेस करना है। ये एंटर प्रेस जैसे करता हूँ तो आप लोग भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में करते रहे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे का वैसे ही। तो जैसे ही सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। वैसे तो मेरे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर केवल एक ही कंपनी यहाँ पे शो हो रही, क्योंकि मैंने इसके अंदर केवल एक ही कंपनी बनाई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंपनी को बना देता हूँ जिसको आपको समझाने मेरे को आसानी हो जाएगी और आप भी आसानी से उस चीज को समझ लोगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप भी जैसा मैं काम कर रहा हूँ वैसा आपको करना है। सबसे पहले देखें आप लोग यहाँ पर जाए, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो बताया है उसको मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आए लोग क्रिएट कंपनी, इसकी शॉर्टकट की चाहे तो आप लिख लें आपको अपनी कॉपी के अंदर। यहां पर आने के बाद केवल और केवल आपको सी प्रेस करना है, या फिर यदि आप सी प्रेस नहीं करा जाता, यदि आप शॉर्टकट की का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो एरो की से आप नीचे की तरफ आए और यहाँ पे आके आपको रुक जाना है, क्रिएट कंपनी।
ये पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, आप लोगों को मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी यहाँ पे दी थी कहाँ पर क्या रखनी है। एक चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखें, जहाँ के आप रहने वाले हैं या जहाँ का काम कर रहे हैं, वह जिस कंपनी का काम कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी सूचना आपको यहाँ पे लिखनी है। यदि आप सूचना पूरी नहीं लिखोगे तो आगे जाके हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये आप देखें, आप लोग आप अपने हिसाब से कोई कंपनी का नाम अपने हिसाब से बना दें जो आगे आपको उसमें काम करना है। जैसे कि मैंने पहले ही कंपनी बना चुका हूँ रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, अब मैं एज्यूम कोई भी दूसरी कंपनी बना रहा हूँ। जैसे कि मैं टाटा के नाम से एक कंपनी बना देता हूँ, टाटा टाटा प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग चाहे तो मैं जो बना रहा हूँ वही बना सकते हैं, और या फिर अपने हिसाब से कुछ भी बना, आप स्वयं का नाम भी लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद हो तो आपको मैंने एग्जांपल क्या दिया था, आपके पिताजी वाला एग्जांपल दिया था कि आपके पिताजी को क्या होता है, हर माह क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक है, तो आपने अपने पिताजी को क्या बोला था, एक छोटा सा उदाहरण आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, आपके पिताजी को बोलो कि पापा मैं आपका अकाउंट मेंटेन करूंगा। उससे मैंने आपको फायदे भी बताए थे। अकाउंट मेंटेन कर दिया, अकाउंट मेंटेन किससे कर रहे हो, आपके पापा का कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको आपके पिताजी का या पापा का नाम लिखना है, और उसके बाद उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। उससे क्या बेनिफिट हो जाएंगे, दो बेनिफिट मैंने आप लोगों को बताया था। क्या क्या बताया था, पहला बेनिफिट बताया था कि पापा का अकाउंट मेंटेन हो रहा प्रॉपर वे से, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, इससे ये पता लग रहा है कि पापा को प्रॉफिट कितना होता है। तो दोनों चीजें के अपन को मैंने आपको प्रॉफिट भी बताया था। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन भर दे हुए, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाटा प्राइवेट लिमिटेड कर दिया और उसको मैं एंटर एंटर करता हूँ। मैं केवल दिल्ली लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंडिया, यहाँ गया दिल्ली। यहाँ आप चाहो, वैसे तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर एक चीज की आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी पूरी की पूरी लिखनी है। वहां का पिन कोड हो गया, फोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, फैक्स नंबर हो गया, ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, ये सभी की सभी चीजें मैंने आपको पुरानी क्लास में बताई, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। आपको पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी पड़ेगी। यहाँ पर भरने के बाद आपको एंटर एंटर प्रेस करना है, या फिर आप लोग प्रेस करें कंट्रोल के साथ ए। आप अपनी कॉपी में लिखते रहें शॉर्टकट की। वैसे तो आपको सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ, आगे आने वाली क्लासों के अंदर कि कहाँ कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा, लेकिन एक बार के लिए आप लिख दें। सबसे पहले मैंने आपको जो शॉर्टकट की बताई है वो कौन सी बताई थी, अल्टर प्लस F3 वाली। उसमें क्या करता है, अपन कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, मतलब कंपनी इंफॉर्मेशन की पूरी मेन्यू उसमें खुल जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट, सभी को सेलेक्ट करने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, दो कंपनी मेरी खुल चुकी है, टाटा प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा भी देख रहे हैं आप लोग रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि दो कंपनियां मैंने बनाई है, एक रिलायंस के नाम से बनी है, दूसरी किसके नाम से बनाई मैंने, टाटा के नाम से बनाई है। अब वापस आज की क्लास में फिर से आ जाते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक था, पहला जो टॉपिक था वो टॉपिक कौन सा था, हाउ टू सेलेक्ट कंपनी, टैली के अंदर कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको गेटवे ऑफ टैली में आना ही आना है। उदाहरण आप लोगों में याद दिलाता हूँ, उदाहरण मैंने आपको बताया था, किसी भी व्यक्ति के घर में जाने से पहले सबसे पहले आपको मेन फाटक जो होती है उसको खोलना पड़ेगा। वैसे टेली की बात करता हूँ, टेली में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके घर का जो मेन जो फाटक है वहां जाना पड़ेगा। और अपना घर का फाटक क्या है, बाहर, जो मैं आपको बताता हूँ। ये जैसा नहीं आ रहा तो ये देखें आप, ये है घर की मेरे टेली के फाटक कंप्लीट। बढ़िया आगे आप लोग दोस्तों, यहाँ के बाद आने के बाद मैंने आपको बताया था शॉर्टकट के बारे में। यहाँ पर आने के बाद आपको करना है अल्टर प्लस F3। यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जिसमें टॉपिक का आपको नाम बता ही था, सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी। आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जैसे उन्होंने टैली को स्टार्ट किया होगा तो उनके जो कंपनी लास्ट क्लास में उन्होंने बनाई थी वो अभी यहाँ पे खुल नहीं रही होगी। तो एकदम चिंता में आ गए, टेंशन में आ गए, अरे ये कहाँ गई, मैं टैली कहाँ गई, कहीं टैली डिलीट तो नहीं हो गई, कंपनी डिलीट तो नहीं होगी, कहीं नहीं गई, वो यहीं की यही है। आपको केवल सेलेक्ट ही करना है उस चीज को। यहाँ पर आने के बाद सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखें आप, यहाँ मेरे सामने दो कंपनियां हैं, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड और टाटा प्राइवेट लिमिटेड। आपके सामने भी दो से अधिक कंपनियां आप लोगों को नजर आ रही होगी। सबसे पहले आपको जहां काम करना है उसके अंदर,
जैसा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे भी काम करने वाला हूँ, जो भी एंट्रीज हो गई, जो भी आगे वाले जो टॉपिक आने पड़ जाऊंगा, मैं आप लोगों को सभी जो कुछ काम करूंगा वो किस में करूंगा, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर काम करने वाला हूँ। इसको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। दिख गया होगा आपको, यहाँ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज आ रहा है, नेम ऑफ कंपनी का नाम है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग देखे हैं इस रिलायंस के साथ साथ मुझे टाटा का नाम भी शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको चीज को इग्नोर करना है एक बार के लिए। तो आपको भी हाल फिलहाल में काम किसमें करना है, आपको काम करना है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर काम करना है। तो कोई बात नहीं, आपने रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया है। कंप्लीट यहां तक। फिर बात करते हैं आगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया क्रिएट कंपनी का हो जाए काम, क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कंपनी को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। अब बात आती है शट करने कंपनी का। इसका आपको रोल नहीं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक फंक्शन का उपयोग नहीं लिया जाएगा, सामान्य रूप से जिसका उपयोग लेना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। शट कंपनी, शट का मतलब होता है बंद। आपके पास सभी के पास मोबाइल होगा, है भले वो एंड्रॉइड मोबाइल हो भले नॉर्मल सा मोबाइल हो। आप लोग जब बंद करते हो, मोबाइल को बंद करने का होता हो तो क्या करते हैं, एक होता है रीस्टार्ट, यानी बंद करते फिर से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा होता है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ का मतलब होता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पर, यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा होगा शट। शट का मतलब होता है बंद करना। अब मैं बंद किसको करूं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर दो कंपनियां हैं, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड और टाटा प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोनों में काम करने वाला हूँ नहीं, और थोड़ा मुझे कंफ्यूजन भी लग रहा है, हो सकता है मैं कुछ गलत कंपनी में काम कर लूँ। तो आप, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब क्या होगा, मुझे अभी इसके अंदर काम नहीं करना है। तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस कंपनी को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो बंद कैसे करेंगे, बंद करने के लिए आप कॉपी में राइट डाउन करते रहे, कंपनी जो खुली हुई है एक्स्ट्रा, उस कंपनी को बंद करने के लिए आप लोग किसका उपयोग ले सकते हो, शट कंपनी का उपयोग ले सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि सेलेक्ट कंपनी को आपने देखा था, सेलेक्ट कंपनी में क्या करते हैं, जिस कंपनी को सेलेक्ट करना होता है उसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। वैसे ही जिस कंपनी को आपको क्या करना है, बंद करना है, मतलब यहाँ से इसको हटाना है, मतलब एक्स्ट्रा कंपनी इसको हटाना है यहाँ से आप लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा शट कंपनी। देखें स्टेप बाय स्टेप देखें आप लोग। उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा शट कंपनी के ऊपर। जैसा मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, टैली के अंदर शॉर्टकट की का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एच प्रेस करोगे तो भी आप शट कंपनी में चले जाओगे, और यदि आप एरो से यहाँ पर आओगे तो भी वहां पॉसिबल है। यहाँ मैंने क्या किया, शट कंपनी को सेलेक्ट किया और इसको एंटर कर दिया। फिर से देखें आप, दो कंपनियां यहाँ पर है, कौन कौन सी, रिलायंस एंड टाटा। मेरे को क्या करना है, टाटा कंपनी जो बना रखी है मैंने, उस कंपनी को क्या करना है, बंद करना है। तो मैं जिसको बंद करना है उसको सेलेक्ट करें आप लोग। ये हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब एरो से मैं नीचे आ गया हूं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको कर दे एंटर। क्या कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। तो आप लोग देखें क्या हो गया, यहाँ पर एक कंपनी थी वो चली गई है, जो टाटा थी वो क्या होगा, चली गई। कंप्लीट, आगे बात समझे, बढ़े आगे। तो मैंने आप लोग को अभी तक जो टॉपिक बताया इसमें क्या क्या बताया, सेलेक्ट कंपनी हो गया, इसका उपयोग भी अभी नहीं पढ़ेंगे। शट कंपनी हो गया, क्रिएट कंपनी हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट अल्टर। अल्टर, अल्टर का मतलब होता है डिलीट करना। क्या मतलब होता है, डिलीट करना होता है। अब अल्टर का उपयोग यहाँ क्या किया जाएगा, अब कभी कभार क्या होता है, जैसे कि कभी कभार अपन क्या करते हैं, एक साथ ही कंपनियां बना लेते हैं, ठीक है, और एक साथ ही कंपनी में क्या होता है कि कभी कंफ्यूजन हो रहा है, यार वो भी कंपनी भी, वो कंपनी भी है, तो आप क्या चाहते हो, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो ऐसे फालतू में बना रखी, फालतू का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऐसे बना रखी है, प्रैक्टिस के हिसाब से बना रखी है, या फिर इसका उपयोग ही नहीं हो रहा है और वो फालतू में यहाँ पे पड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने दो कंपनियां पे बनाई, एक बनाई रिलायंस और दूसरी कौन सी बनी, टाटा। तो मैं सोच रहा हूँ रिलायंस कंपनी में तो काम हो जाएगा, लेकिन टाटा कंपनी ऐसे बना रखी है उसमें कोई एंट्री होने वाली नहीं है, मतलब कि उसका उपयोग ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कंपनी को वहां से डिलीट कर दूंगा। तो वही काम मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ध्यान रखें आप लोग, जहां काम करने जाओगे आप लोग तो वहां पे इस फंक्शन का उपयोग ना लें।
इस फंक्शन का उपयोग लेने से क्या होगा, इस फंक्शन का जैसे आप लोग उपयोग लेते हो तो जो भी आप लोगों ने डेटा जो काम किया होगा वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना, आपके नॉलेज के लिए मैं ये फंक्शन को पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज को ध्यान से सुने, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, वो दुश्मन निकालना, जैसे कि आप लोग एक ही क्लास में 2-3 है फ्रेंड सर्कल हो, मान लो किसी से झगड़ा हो गया आप लोगों का, उसको गुस्सा आ गया, तो उसने सोचा यार बंदा काम कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सर ने कोई मान लो क्वेश्चन दिया, मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि आपको ये क्वेश्चन पूरा आपको टैली के अंदर करना है, पास वाले ने कर लिया, आपने भी कर लिया, और आपके जिससे कोई हो सकता है कोई झगड़ा वगड़ा हो गया हो, तो उससे आपको की बोलचाल नहीं हो, तो उसने भी वो काम किया, आपको गुस्सा आ गया, नहीं अब तो मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ से कर, ज्यादा काम कर लिया, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। तो गुस्से गुस्से में आप लोग ये काम भी ना करें। मैं आपको सिखा रहा हूँ केवल आपकी नॉलेज के लिए, ऐसा नहीं कि आप उसका आगे वाले पर्सन का वो डेटा डिलीट कर दें। इससे क्या होगा, अल्टर के उपयोग से ये बात होगी कि आपने जो भी टेली की जो कंपनी बना रखी, जैसे मैं टाटा बना रखी, मैं आपको बताऊंगा टाटा कंपनी को क्या पूरी की खत्म हो जाएगी, उसको वापिस से रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अल्टर के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको पहले बार शॉर्टकट की है, तो इसका जो पहला फंक्शन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए इसकी शॉर्टकट की होती है। यदि आपको शॉर्टकट की याद नहीं है हाल फिलहाल में, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको शॉर्टकट की याद रहती जाएगी। हाल फिलहाल में आप लोगों को एरो के निशान से आपको क्या करना है, अल्टर पे आना है। एरो के निशान से अपन वहां पे आएंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप लोग देखें यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कंपनी इंफॉर्मेशन में, आपको बताया था कि सेलेक्ट कंपनी कैसे करते हैं और क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं। इसके दोनों का उपयोग मैंने आपको बता ही दिया है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेली का अंदर अल्टर कैसे करें। अल्टर का मतलब डिलीट कैसे करें, किसी कंपनी के अंदर आपको एक्स्ट्रा कंपनी आप लोगों ने बना रखी हो तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखें आप लोग, ये अल्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आना है अल्टर के ऊपर और एंटर। लेकिन ये क्या, मेरी टाटा कंपनी तो नजर ही नहीं आ रही, कहाँ से चली गई वो, कहीं नहीं गई वो यहीं की यही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ भी काम करने से पहले उसको सेलेक्ट करना ही पड़ता है। यदि शादी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति शादी करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने कपड़ों को सेलेक्ट करता है कि मेरे को ये चीज पहननी है। वैसे काम आप लोगों को यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, जिस कंपनी को डिलीट करना है, जिस कंपनी को बंद करना है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी कंपनी तो नजर आई नहीं थी जिसको मेरे को डिलीट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, पहला जो टॉपिक आप लोगों को था आज वाला, वो टॉपिक क्या था, हाउ टू सेलेक्ट कंपनी। तो वही वाला काम फिर से आपको करना है। आप लोग यहाँ पे करें पीछे जाने के लिए, आप यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एस्केप। आपके कीबोर्ड के ऊपर ESC एस्केप की होगी, उसको प्रेस करें एक बार, आप 2 बार कर लें, ये एक बार में नहीं करता, 2 बार में कर लें। जैसा मैं आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो पहला फंक्शन है सेलेक्ट कंपनी, ये सेलेक्ट, एंटर करना है। कौन कौन सी है, 2 कंपनियां हैं, रिलायंस एंड टाटा। मैं डिलीट किसको करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं टाटा को। तो मैंने सेलेक्ट किसको कर दिया, टाटा को। गॉट इट। चलो यहां तक तो बात हो गई। अब मैं आता हूं, मेरे को जिसको डिलीट करना है, मेरे को डिलीट करना है टाटा को। तो सबसे पहले डिलीट करने के लिए मेरे को आना पड़ेगा अल्टर के अंदर। ये अल्टर में आया, ये अल्टर हुआ। अब आप लोग देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन पर 2 कंपनियां हैं, रिलायंस एंड टाटा। मेरे को डिलीट किस करना है, टाटा को। तो टाटा को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये होगा टाटा, ये देखा। जैसे ही मैं टाटा को सेलेक्ट करता हूं तो मेरे सामने ये पूरा का पूरा पेज फिर से खुल जाता है। आपकी स्क्रीन पे भी खुल रहा होगा, आप देखें, खुला। बस यही काम हमने करना है। अब मेरे को चाहिए नहीं है, इसकी जरूरत नहीं मुझे एक्स्ट्रा कंपनी, मुझे हटानी है इस चीज को, क्योंकि फालतू में एक्स्ट्रा आएगी तो हो सकता है अपन उसमें काम कर लें, तो इसको हटा देना है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आने के बाद एक शॉर्टकट की का उपयोग लेना है। कॉपी में आप लोग राइट डाउन करते रहें, उसका आपको ध्यान रहेगा। वैसे शॉर्टकट की सभी आप लोगों के पास लिखी हुई होगी, लेकिन बार बार अपन लिखेंगे, बार बार उसको याद रखेंगे, बोलेंगे तो क्या वो याद हो जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद
आपको क्या करना है, लिख दें इसको अल्टर प्लस डी, यानी उसको आपको करेंगे, क्या हो जाएगी वो, डिलीट हो जाएगी। लिख दें इसको आप लोग। और यहां पर आने के बाद एक बार इसको जरूर लिखें, अल्टर प्लस डी, यानी इसका मतलब होता है डिलीट करना। तो यहां पर आए, उसके बाद कि अल्टर प्लस डी को प्रेस किया, देखें आप डिलीट। यदि आपको लोगों को डिलीट करना है तो इसको अपन क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यदि इसको डिलीट नहीं करना तो इसको अपन क्या कर लेंगे, नो कर देंगे। डिलीट करने के लिए, यस करने के लिए या फिर आप वाई प्रेस करें या फिर आप करें एंटर, तो उससे क्या होगा, वो कंपनी वहां से डिलीट हो जाएगी। यदि आपको नहीं, मेरे को डिलीट नहीं करना है, तो या तो आप लिखें एन यानी नो, या फिर आपको नहीं करना तो एस्केप की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एस्केप मतलब पीछे चला जाएगा वो। तो हाल फिलहाल की मैं बात करता हूँ, मेरे को ये कंपनी की जरूरत नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो इसको डिलीट कर देता हूँ, ये एंटर। आर यू श्योर, यस आई एम श्योर, कंप्लीट। कंप्लीट। अब मेरे पास केवल और केवल कंपनी कौन सी बची, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं देख लेता हूँ मेरी कंपनी यहाँ पे है कि नहीं। आप लोग भी जरूर देखें कि आपने जो कंपनी डिलीट की है वो अब शो हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एस्केप करना पड़ेगा। कर लिया आप लोगों ने एस्केप। एस्केप के बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को फिर से जाना है सेलेक्ट पे। देखिए आप सेलेक्ट पे जाएं, या मैं सेलेक्ट पे गया हूं और इसको एंटर प्रेस किया, तो देखें आप लोग यहां से गई, और जो गया वो वापस नहीं आएगा। क्या मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। वैसे क्या हो गया, ये कंपनी भी चली गई है और जा गई है तो वापस आने वाली नहीं है। आपको शुरू से काम फिर से करना पड़ेगा। मेरी कंपनी गई, वो जो डिलीट कर दी वो गई। अब मेरे पास केवल और केवल क्या बची, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, बस एक ही कंपनी बची, वो इस कंपनी है ही नहीं। बात समझ में आ गई तक। मैंने आपको कैसे बताया था, कंपनी को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर लिया, कंपनी को शट करना यानी बंद करना तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कंपनी को अल्टर करना है, अल्टर का मतलब होता है डिलीट। आप लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अल्टर के अंदर और शट के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। वो क्या होता है, शट के अंदर तो कंपनी को केवल बंद कर रहे हैं। बंद करने का मतलब क्या होता है, यदि आपके सामने एक से अधिक कंपनियां खुली हुई है और आपको वो दूसरी कंपनी की जरूरत हाल फिलहाल में नहीं है, बाद में पड़ेगी लेकिन अभी जरूरत नहीं है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कंपनियों को बंद कर रहा हूँ। तो मैंने बंद तो करने का मतलब बता दें बंद हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कंपनियां एक्स्ट्रा है उसमें से किसी का उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, उस चीज को अल्टर कर दूंगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बात बोली थी, अल्टर का उपयोग आपको सबसे कम लेना है, क्योंकि अल्टर का मतलब यही हुआ है कि वो कंपनी का जो काम आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने जो कंपनी बनाई है, वो कंपनी फिर से नहीं आ सकती है। बात समझ में आ गई तक। तो ये था अपना, मैंने आपको बताया था यहाँ तक। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर चीज का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो वैसी बात यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ तक बात हो गई है। बात करते हैं यहाँ पे, तो इन चीजों का आप लोगों को उपयोग नहीं करना है, सामान्य रूप से इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आप कभी कभी कहीं काम करने जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आप लोगों को वैसे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा इनका उपयोग कहाँ लेना चाहिए, कहाँ लेना नहीं चाहिए। 99% जगह, 99% जगहों पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है, कि इसका कोई यूज ही नहीं है। नेक्स्ट बात आती है स्पिल्ड कंपनी डेटा। स्पिल्ड का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे अपन, इसका उपयोग मैं बताऊंगा जब आप लोगों को टैली पूरी आ जाएगी, कंप्लीट समझ में आप लोगों को आ जाएगी। टैली में एंट्री करने अपन लोग सीख जाएंगे, टैली में दूसरे जो ट्रांजेक्शन होता है उसको सीख जाएंगे, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू यूज स्पिल्ड कंपनी डेटा। टैली के अंदर स्पिल्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है, वो मैं आने वाली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट नंबर आता है बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा बैकअप प्लान बनाना, बैकअप प्लान बनाना, सुना होगा, काफी बार सुना होगा, सुने होगा। अब उसका मतलब क्या था, बैकअप का मतलब होता है जो भी, मैं वापस आप लोगों के पास आपके मोबाइल की बात ही करता हूँ। आप लोगों को ध्यान हो, आपके जो मोबाइल के अंदर क्या लगता है, मेमोरी कार्ड लगता है, और जिसके पास मान लो कि जो मोबाइल है वो उसके अंदर जो रोम है या जिसके बहुत ज़्यादा स्टोरेज है वो अच्छी जीबी का, मतलब 64 GB का हो गया, 128 का हो गया, वट। तो उस केस में क्या होता है, कभी कभार क्या, तो अपना मोबाइल चलता है हैंग, बहुत दिक्कत आती है, बार बार हैंग हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं,
अरे यार एक काम करें यार, इस मोबाइल को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं फॉर्मेट। अब फॉर्मेट करने से पहले एकदम से माइंड में एक बात आती है, अरे मैं फॉर्मेट कर तो दूंगा लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, मेरा जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा, मेरे फोटो चले जाएंगे, मेरे गाने चले जाएंगे, या दूसरी जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो चली जाएगी। तो क्या करते हैं आप लोग, बताएं क्या करें आप लोग करते हो या मैं भी करता हूँ, क्या करते हैं आप लोग, जो भी मोबाइल का डेटा होता है वो अपने क्या करते हैं, लैपटॉप में से एक बार कॉपी कर लेते हैं, यही करते हैं। वो जो डेटा आप लोग क्या कर रहे हो, मोबाइल से लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे हो, उसको वहां कॉपी कर रहे हो, उसे ही कहा जाता है बैकअप। बैकअप का मतलब क्या, मैंने अलग से उसको रख दिया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग करोगे उस चीज को फॉर्मेट कर दोगे, कहते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद क्या होता है, मोबाइल एकदम मस्त चल रहा है, मस्त चलने लग गया, फिर आप लोग क्या करोगे, आप सोचोगे यार मेरे को वापिस क्या करना है, जो कॉपी किए थे उधर, जो भी डेटा फोटो वगैरह हो गया, सॉन्ग हो गया, दूसरी चीजें हो गई, उसको फिर से आप लोग क्या करते हो, अपने मोबाइल के अंदर क्या करते हो, कॉपी करते हो। कॉपी करते हो वहां से लैपटॉप या कंप्यूटर में से लेके कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, आप अपने मोबाइल के अंदर कर दोगे, वो कहलाता है रिस्टोर। क्या कहलाता है, रिस्टोर। जैसा कि मैं आपको ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल रूप से आपको बताऊंगा टेली के अंदर बैकअप और रिस्टोर कैसा होता है, लेकिन आपको इस चीज को समझना है कि बैकअप का मतलब क्या होता है और रिस्टोर का मतलब क्या होता है। बैकअप का मतलब होता है जो डेटा होता है उसको एक बार के लिए अलग जगह रखना, एज अ सेव के तौर पर, स्टोरेज के तौर पे, और जब उसका उपयोग करना होगा आपको फिर से, तो उस केस में आप उस चीज को क्या कर दोगे, रिस्टोर कर दोगे। कंप्लीट। तो आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें आपको स्पिल कंपनी डेटा हो गया, या फिर आप लोगों का बैकअप हो गया, या फिर आपको रिस्टोर हो गया, ये आने वाली क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये आगे जो की क्लास में पढ़ेंगे उसमें मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा। जब आप लोग को टेली पूरी आ जाएगी, मैं आपको टेली पूरी बता दूंगा, उसके बाद अब इन तीनों का उपयोग होगा। नेक्स्ट और लास्ट, क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है, क्विट का मतलब तो उसको बंद करो, हो गया। तो आज अभी तक की क्लास तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, हाउ टू सेलेक्ट कंपनी, कंपनी को कैसे सेलेक्ट किया जाए, हाउ टू शट कंपनी, कंपनी को कैसे बंद किया जाए, क्रिएट कंपनी के बारे में मैंने आपको पुरानी क्लास में बता चुका हूं मैं। फिर है हाउ टू अल्टर, अल्टर का मतलब जो भी कंपनी आप लोगों ने बनाई जिसका उपयोग आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है उसको क्या करना है, आपको हटाना, वहां से डिलीट करना है। तो उस केस में किसका उपयोग ले लेंगे, अल्टर का उपयोग लेंगे, जैसा मैंने आपको अच्छे से बताया। फिर आपको बताया इनका उपयोग नहीं होता है, तो इसको मैं क्या दिखाया, क्रॉस कर दिया। ये जो तीनों टॉपिक हैं, स्पिल्ड कंपनी डेटा, बैकअप एंड रिस्टोर, इन तीनों का उपयोग मैं कब बताऊंगा, जब आप लोग पूरी टेली सीख जाओगे, मैं आपको पूरी टेली सिखा दूंगा, उसके बाद अपन तीनों चीजें पढ़ेंगे। स्पिल्ड कंपनी डेटा क्या होता है, बैकअप क्या होता है, रिस्टोर क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको यह बता दिया बैकअप का मतलब क्या होता है, रिस्टोर का मतलब क्या होता है, और लास्ट और फाइनल क्या होता है, क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है, इस चीज को बंद करना। तो बात समझ में आ गई। ये हो गया कंपनी इंफॉर्मेशन का पार्ट। गेट टेली में पहला पार्ट कौन सा है, कंपनी इंफॉर्मेशन। आप अपने कॉपी पे जरूर राइट डाउन करते रहें कि आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज सीखी है, और कोई क्वारी वगैरह होती है तो उस दशा में आप लोगों को क्या करना, उस चीज को नोट करना है कि जब भी ऐसी चीजें होती है तो आप लोगों को क्लियर करवा दी जाएगी। कंप्लीट यहां तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, उससे पहले आप लोग देखें, तो अब देखें इस स्क्रीन पे आप नजर आ रहा होगा, ये मैंने आपको बता दिया है, सर क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। यदि किसी ने राइट डाउन नहीं किया, कॉपी में नहीं लिखा है, तो आप लोग जरूर लिख दें कि आपको लोगों को करना क्या है, ठीक है। तो आप लोग देखें इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद यहाँ पर आपको अल्टर प्लस F3 को जरूर सेलेक्ट करना है, अल्टर प्लस F3। इसको अल्टर प्लस F3 को जब प्रेस करोगे तो आपके सामने पेज खुलेगा, कौन सा पेज खुलेगा, कंपनी इंफॉर्मेशन का। और कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या क्या खुलेगा, कंपनी इंफॉर्मेशन में ये खुल जाएगा। कॉपी में जरूर राइट करें। सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली के अंदर जाना है, टेली में मेन जो टेली का पेज होता है उसके अंदर जाना है। उसके बाद आप लोगों को यदि सेलेक्ट करना हो, यदि आपको क्रिएट करना हो, यदि आपको अल्टर करना हो, यदि आपको दूसरी चीजें करनी हो, तो सबसे पहले आपको कंपनी इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग जो भी सूचनाएं होती है उसके लिए सबसे पहले आपको गेटवे में टेली में जाने के बाद आपको इसका उपयोग लेना पड़ेगा, अल्टर प्लस F3। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा, आपको पूरी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी।